हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे नाइन्थ क्लास की मैथ्स और नाइन्थ क्लास के जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं कैसे हम लोग शुरू से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। टेंथ के बच्चे टेंथ की कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो टाइम टू टाइम सभी वीडियोस आते रहेंगे। सबसे पहले चलिए मैं आज नाइन्थ क्लास का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ मैथ्स में। देखिए जो सबसे पहला जो चैप्टर है फर्स्ट, संख्या पद्धति, हिंदी में कहेंगे नंबर सिस्टम। ये राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों में सेम ही चलते हैं। तो उसका एक्सरसाइज 1.1 हम सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए जब ये मैथ्स आप करते हैं तो बहुत से बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, तो आप आराम से देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे आप चीज़ें ज़रूर सीख जाएंगे। और मैं आपको एक विश्वास ज़रूर दिलाता हूँ कि अगर आप लास्ट तक इन वीडियोस को रेगुलर अगर देखेंगे, लगातार इनको देखते रहेंगे, तो जो भी आपकी गणित या मैथ से संबंधित समस्याएं हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न इसमें यह है, क्या जीरो परिमेय संख्या है? क्या आप इसे पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं? पहली बात, पी अपॉन क्यू जो होता है ये परिमेय संख्याएं होती हैं जिनको आप भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं। तो पहला क्या जीरो परिमेय संख्या है? तो आप इसका उत्तर कैसे स्टार्ट करेंगे? देखिए आंसर फर्स्ट, हाँ क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? कैसे है? परिमेय संख्या है ना। अब हम लिखेंगे, इसने पूछा ना क्या आप इसे पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ एक परिमेय संख्या है, इसे हम पी क्यू के रूप में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं आप, ये तो हिंदी में हो गया। कैसे लिख सकते हैं, जैसे देखिए जीरो को आप 0/1 भी लिख सकते हैं, नीचे 1 लगा दीजिए। ऐसे ही देखिए जीरो के नीचे 2 लगा दीजिए, या जीरो के नीचे -1। मतलब आप कैसे कितने भी नंबर लिख सकते हैं, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो हो गया देखिए पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, मतलब पी बटा क्यू, मतलब हम इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 1 हल करना। अब आंसर नंबर जब हम सेकंड स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी 9th का कोई भी पेपर होगा और ये चैप्टर आ रहा है तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा, अच्छे से देख लीजिए। 3 और 4 के बीच के 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखिए 3 और 4, बिटवीन 3 एंड 4 फाइंड आउट द 6 रैशनल नंबर। परिमेय को इंग्लिश में रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो कैसे आप 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे वो आपको बताना है। तो देखिए कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो 3 और 4 हैं, तो देखिए पहले तो आप शुरू कैसे करेंगे, 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं निम्न हैं। फिर आप प्रश्नानुसार आता है करके शुरू कर दीजिए। जैसे देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए एक तो था 3 मेरे पास और एक है 4, तो इनके नीचे कोई नंबर नहीं है, तो इनको हमने p बटा क्यू समझ गए परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया। और इसको 4 है ना, 3 और 4 के बीच में निकालना है, तो दूसरा 4 के नीचे भी 1 लगा दीजिए। कितने परिमेय संख्याएं चाहिए आपको? 6। पहली चीज 6 चाहिए, तो इन दोनों को क्या करना है, 7 से गुणा कर दीजिए। कितने चाहिए थे मुझे? 6, तो इनको मैं 7 से गुणा करूंगा। ये लगभग 90% प्रश्न में आपको बहुत आसानी से इस तरह से आप हल कर सकते हैं। मतलब 3 और 4 के मध्य में 6 चाहिए, तो 3 और 4 लिखा, दोनों के नीचे 1 लगाया, इनको मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया। तो क्या हो गया देखिए 7 14 7 3 21, और 1 को 7 से करेंगे तो 7 7 चौक 28, 7 4 28 और 7 1 7। अब देखिए 21/7 और 28/7 हो गया। तो अब देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, 21/7 और यहां लिख दीजिए 28/7। अब इसके बीच में क्या क्या आएगा, देखिए 21 आ गया, 21 के बाद 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7। 6 निकालने थे, देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 नंबर।
इन दोनों के बीच में आ गया 6 नंबर, ये 6 नंबर निकाल लिया। तो इस तरह से आप परिमेय संख्याओं के बीच में 6 नंबर निकाल सकते हैं। 3 और 4 के बीच की ये 6 परिमेय संख्या है। अब तीसरा प्रश्न क्या है वो देखिए, 3/5 व 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले 3/5 एंड 4/5 के बिटवीन 5 रेशनल नंबर्स वी हैव टू बी फाइंड आउट, है ना, 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका। देखिए आंसर नंबर 3 कैसे होगा इसका, सेम वही है प्रोसीजर। देखिए 3/5 व 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, प्रश्नानुसार, है ना, सॉल्व करेंगे। फिर वही चीज देखिए मेरे पास क्या है, वहां पे 3 और 4 थे ना, 3 और 4 पीछे, यहां पे क्या है 3/5 और 4/5। कितने नंबर चाहिए, 5, कितने के मध्य 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। वहां पर कितनी निकालनी थी मुझे, 6, तो 6 निकालनी थी तो मैंने 7 लिया था ना, 7 से गुणा किया था। यहां 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, कितने से गुणा करूं, 6 से। एक बड़ा, जितनी निकालनी है उससे एक ज्यादा ले लीजिए, 6 और ये 6। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, जैसे इन दोनों के देखिए हर जो हैं वो 5-5 हैं, एक जैसे हैं, तो सीधे आपको 6-6 से गुणा करना है। लेकिन अगर ये हर 6 या 7 अलग अलग होते हैं तो पहले हम इनका लसा लेकर के, एलसीएम लेकर के पहले इनके हर समान कर लेते, फिर ये ऐसे कैसा प्रोसेस हो जाता। मतलब ये हर जो है वो समान रहने चाहिए, ठीक है। चलिए वापस से प्रश्न पे आते हैं। 5 निकालना था तो देखिए मैंने 6-6 से गुणा कर दिया, तो देखिए 6 को 3 से करेंगे तो 18, 6 12 6 3 18, और 5 को 6 से किया तो 5 छक्के 30। ऐसे देखिए 4 को 6 से किया तो 6 चौक 24, 5 छक्के 30, है ना। अब देख लीजिए 5 निकालने हैं तो 5 परिमेय संख्याएं वापस से 18/30, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 24/30। 18 के बाद 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, और फिर 22/30, और फिर 23/30, और ये 24। अब देखिए 18 और 24 के बीच में देखिए 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से कुछ नहीं करना है, जो भी ये दिया है इनके पहले अगर जो हर हैं अगर समान नहीं है तो पहले एलसीएम लेके समान कर लेंगे। उसके बाद जैसे 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है तो 6 से गुणा किया और ये वैल्यू आ गई, इनके बीच के बाकी के मान रख देने। तो ये 1.1 के आपके ये 3 क्वेश्चन थे। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है वो सही और गलत में आंसर देना है, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत होती तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ ये मेरा नहीं आप लोगों का चैनल है, और आप लोग इसको जितना बड़ा करेंगे मुझे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और आने वाले टाइम में मैं उतने ज़्यादा टॉपिक्स और भी लेके आऊँगा। फिर जल्दी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आप सभी खुश रहें, यही भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू सो मच।